क्वेश्चन है write the vector equation of line vector equation of line b माइनस एक्स। अच्छा देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ लोगों ने डाउट भेजा था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है, मींस सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, वो नहीं आएगा क्योंकि वो अभी कराया नहीं गया आपको। उसमें 1-2 दिन लगेगा, उसको एंड में हम करा देंगे, तो उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी सारा कीजिए। ठीक है, 3 माइनस एक्स बाई 1 इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 5 बाई 4। तो इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन लिखना है। कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, तो लिखिए थोड़ा एक बार, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। थ्री आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए कार्टेशियन इक्वेशन में एक्स वाई जेड तीनों का कोफिशिएंट 1 कर। ठीक है, तो तीनों का कोफिशिएंट पहले 1 कर दीजिए, उसके बाद ही कुछ करना है। कोफिशिएंट 1 करने के लिए हम लिख सकते हैं एक्स बाई 3 बाई माइनस इक्वल टू वाई प्लस 2 बाई माइनस 2 इक्वल टू z माइनस 5 बाई 4। तो अभी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या मिला? -1, -2 and 4। So vector equation of line R वेक्टर इज A वेक्टर। A वेक्टर क्या होता है? जहां से लाइन पास करता है। लाइन कहां से पास कर रहा है? 3 माइनस 2 5। तो क्या लिखेंगे? 3i माइनस 2j माइनस 5k। यहाँ से वेक्टर पास करता है। सर प्लस 5k होगा ना? प्लस 5k प्लस लेमडा टाइम्स ये डायरेक्शन रेशियो माइनस आई माइनस 2j प्लस 4k। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है सर एक डाउट था। बोलिए। सर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स and p q r vectors are defined as p vector equal to b cross c by triple product of b c a। एक सेकंड सर वो थोड़ा पीछे। हाँ एक मिनट। ये देखिए, हो गया? यस सर। ठीक। हाँ क्या बोल रहे थे भाई? पी क्यू वेक्टर क्या है? सर p vector equal to vector b cross vector c।
सर बाय ट्रिपल प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। अभी इसको मैंने नहीं करा है, मुझे याद है। ठीक है। ओके सर और एक था सर, लेट ABC be 3 distinct positive real numbers if vector P, vector Q, vector R lie in a plane, sir, where vector P equal to A I cap minus A j cap। P Q R are coplanar। Yes sir। और सर वेक्टर ABC positive distinct real numbers। A, B, C are positive distinct real number। Okay। And sir vector P equal to A I cap minus A j cap plus B k cap and Q equal to I cap plus K cap and R equal to C I cap plus C j cap plus B k cap। क्या करना है? Sir then B is AM of AC, GM of AC, HM of AC equal to 0। B is AM of AC। Yes sir। And B ये is ऑप्शन है। Yes sir, option। GM of AC, HM of AC and 0 है ना? Yes sir। देखिए अगर ये कोप्लेनर है तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0। 0 sir। सी बी एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड करने से क्या आ रहा है? ए माइनस सी प्लस ए बी माइनस सी प्लस बी चेक कीजिए तो ए इंटू माइनस सी ए बी माइनस सी, ठीक है, प्लस बी, ठीक है। तो Yes sir। तो माइनस ए सी ए बी प्लस बी सी बी इक्वल टू 2AC बाई ए प्लस सी। सर आंसर इसका GM दिया हुआ है। वो क्या दिया मुझे नहीं मालूम, वो हीरो है जो आ रहा है वो देखिए। यस सर HM आ रहा है, ठीक है सर। ठीक है, यस सर, हो गया, थैंक यू सर। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन हम प्रियांशु आए हैं। ना find the points on the line x plus 2 by 3 equal to y plus 1 by 2 equal to z minus 3 by 2 at a distance 5 unit at a distance of 5 units from the point 133. Find the points on the line at a distance of 5 units from the point 133. से 5 यूनिट डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना। पहले एक चीज समझ लीजिए, है ना, वो चीज समझना क्या है कि लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट हम एज्यूम कैसे करते हैं। तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x plus 2 by 3 equal to y plus 1 by 2 equal to z minus 3 by 2।
इसको लिख लेते हैं लेमडा। ठीक है, तो पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन क्या लिखोगे भाई? ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1 एंड 2 लेमडा प्लस 3। चेक करो, पॉइंट ऑन द लाइन क्या होगा? 3 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1 एंड 2 लेमडा प्लस 3। ठीक है, तो लाइन के ऊपर 3D में जब भी कोऑर्डिनेट एज्यूम करना होगा ऐसा करके आप पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। तो ये पॉइंट मान लो Q है और P कितना दिया हुआ है? P इज 133। ठीक है भाई, नाउ Yes. PQ डिस्टेंस इज 5। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और लेमडा का वैल्यू निकालिए। अप्लाई कीजिए भाई। PQ स्क्वायर इज 25। सर 0,2 0,2 किसका वैल्यू? लैम्डा का। लेमडा का वैल्यू। ठीक है, सो PQ स्क्वायर इज 25। 3 लेमडा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3 4, 2 लेमडा माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 3 2 लेमडा 4 लेमडा स्क्वायर 25। 16 9 25 25 कैंसिल, 4 4 8 9 17, 17 लेमडा स्क्वायर लेमडा 18 लेमडा 16 लेमडा Sir, lambda 0 and 2. 34 लेमडा इज 0। तो लेमडा इज 0 है। ठीक है, तो 0 और 2 आया, एक बार 0 डाल दीजिए, एक बार 2 डाल दीजिए, पॉइंट मिल जाएगा। आंसर दिया हुआ है 2 माइनस 2 माइनस 1 3 एंड 4 3 7। ठीक कीजिए। Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ लोग गेम खेल रहे हैं ऐसा पता चला है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स R वेक्टर। लाइन L1 गिवन है, R वेक्टर is I plus j minus k plus lambda times pi minus j, and line 2 या L2 is R vector is 4i minus k plus mu times 2i plus 3k। ठीक है, आपको इन दोनों लाइन, ये दो लाइन का इक्वेशन है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। देखिए, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होगा, होगा या नहीं? अगर एक कॉमन पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आर वेक्टर का दोनों वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। Yes, sir. तो अब हम क्या लिख सकते हैं? फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों आर वेक्टर क्या होगा? सेम होगा। लिखो भाई, क्या लिखोगे?
I plus j minus k plus lambda times 3i minus j equal to 4i minus k plus mu times 2i plus 3k। अब क्या है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों सेम होगा, तो आई जे के का कोफिशिएंट क्या होगा, सेम होगा। 1 प्लस 3 लैम्डा क्या मिला, 4 प्लस 2 म्यू, और जे का कोफिशिएंट 1 माइनस लैम्डा, इधर जे है ही नहीं 0, एंड के का कोफिशिएंट -1 और इधर -1 प्लस 2 म्यू। अगर दो इक्वेशन का सॉल्यूशन थर्ड को सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर नहीं करता है तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगे, कि जब यहाँ पे 3 इक्वेशन बना और किसी भी दो का सॉल्यूशन थर्ड को सेटिस्फाई करता है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं, वो तो चेक करने से पता चलेगा कि कोई भी दो इक्वेशन, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड हम सॉल्व करें, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन क्या आ रहा है, लैम्डा इज 1 एंड म्यू 1 3 4 म्यू 0, म्यू 0, और ये थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करते हैं। अब चाहे आप लैम्डा का वैल्यू फर्स्ट वाले लाइन में पुट कर दो या म्यू सेकंड वाले लाइन में, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। समझ गए, लैम्डा का वैल्यू फर्स्ट लाइन में पुट कीजिए या म्यू सर का वो वैल्यू 3 म्यू होगा ना सर, वो लास्ट वाला। 3 म्यू सर, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं हुआ। तो अब लैम्डा चाहे आप फर्स्ट में पुट कीजिए या म्यू सेकंड में पुट कीजिए, आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, बोलो भाई, डाल दीजिए म्यू को 0 यही डाल दीजिए, 4i माइनस के, आया या नहीं, यस सर, या sir. कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 4 0 0 -1। समझ गए। तो इसमें डाउट है किसी को भाई, बोलिए। डाउट नहीं, आगे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट lines intersect lines x plus 1/3। सर हाँ, सर यहाँ पर मतलब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो लैम्डा और म्यू का वैल्यू दोनों L1 और L2 किसी में भी पुट करने से सेम रिजल्ट क्यों आता है भाई क्योंकि हमने दोनों को सेम किया है, दोनों को सेम किया है तो वही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होगा या नहीं। हाँ सर, ये L1 है, ये L2 है, और अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, इसलिए हमने दोनों वेक्टर को सेम कर दिया। तो दोनों को सेम करने से अगर एक कांस्टेंट लैम्डा म्यू आ रहा है, एक फिक्स लैम्डा म्यू आ रहा है, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो लैम्डा अगर भाई इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो म्यू इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा, तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। यस सर। प्रूव दैट लाइंस x plus 1/3 y plus 3/5 equal to z plus 3/7 and x minus 2/1 equal to y minus 4/3 equal to z minus 6/5 intersect each other. Also find point of intersection.
also find point of intersection। तो बिल्कुल सिंपल है, पहले वाले लाइन पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम कीजिए और दूसरे पे, और अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। यस सर। फर्स्ट लाइन पे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लीजिए, क्या कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे, 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3, 7 लैम्डा माइनस 3, ठीक है। लाइन Yes. 2 पे पॉइंट क्या एज्यूम करेंगे, म्यू प्लस 2, 3 म्यू प्लस 4, 5 म्यू प्लस 6। सर बोलिए। सर फर्स्ट लाइन पे पहला पॉइंट हमने कौन सा एज्यूम किया? 3 लैम्डा माइनस 1, यस सर ठीक है। ठीक है। बस कुछ Yes. नहीं करना है, इसको लैम्डा लिख लो, इसको म्यू लिख लो। सामन सिंघार का नंबर है, थोड़ा उनको एसएमएस कीजिए भाई। डी लैम्डा सर नहीं आए वो तो, आज सुबह से नहीं आ रहे हैं क्या? पता नहीं सर, दिखे तो नहीं। आज तक कहीं गए होंगे मटन पार्टी। डी लैम्डा माइनस 1। सर वो पीएच टेस्टिंग चालू होगा। हाँ ठीक है, करें, कर लें अपना शौक पूरा कर लें। एंड पॉइंट ऑन L2 म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 4 एंड 5 म्यू प्लस 6। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं भाई, दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। यस सर। तो दोनों को सेम सेम कर दीजिए, और कोई भी दो का रिजल्ट अगर थर्ड को सेटिस्फाई किया तभी हम बोल पाएंगे कि इंटरसेक्ट करते हैं, अदरवाइज लिखेंगे लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट। नहीं कर रहा है सर। नहीं कर रहा है? अच्छा, नो सर। लैम्डा आ कितना रहा है वैसे फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करने से? 3/4। हाँ, plus 1/3 y plus 3/5 z plus 3/7 x minus 2/1 y minus 4/3 z minus 6/5। क्वेश्चन यही दिया हुआ है। सर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? अच्छा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। एक मिनट में डेटा एक बार और देख लेता हूँ, हो सकता है भाई डेटा कुछ गलत लिख दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप करने वाले का ही तो कुछ एरर बनता है ना, ज्यादा एरर बनता है टाइप करने वाले। x minus 2/1 y minus 4/3 z minus 6/5, ठीक है। x plus 1/3 y plus 3/5 z plus 5/7। ओके, ये error है। अब थोड़ा सा कर दीजिए जल्दी से, कोई बात नहीं, बस ये 3 की जगह 5 हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा देखिए, कर रहा है सर। कर रहा है, और देखिए जैसे आपने बोला कर रहा है वैसे सामंत सिंह आ गए। अभी मैं इनसे पूछता हूँ, सामंत सिंह सर अब सेटिस्फाई हो गया? अब सेटिस्फाई करेगा, अब सामंत सिंह आ गए ना।
सेटिस्फाई करेगा। सर तबीयत बहुत खराब है सर। क्या खराब है? तबीयत सर क्या वो है? सर सर्दी बुखार सर एक साथ हुआ है सर, उस एग्जाम के दिन से नहीं जा रहा है सर। मेडिसिन खा रहा हूँ, रात में चले जा रहा है, फिर सुबह को वही का वही सर। कोरोना टेस्ट कराया? नहीं सर, नहीं कराना है मुझे, घर वाले बोले थे नहीं कराना मुझे। क्यों? सर पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या करूं, 7 दिन सर लगे। अगर सरकार को पता चल गया, गवर्नमेंट को, कि तुमको अरे कोरोना सर के। चला जाएगा सर, मेरा होता रहता है वैसा सर इस दिनों। सर हाँ बोलिए। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाफ, -½ और -3/2। यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है हाफ, -½ एंड -3/2। तो भाई यस सर। चेक करना जरूरी होता है कोरोना के टाइम में, और कोरोना का कोई ठिकाना नहीं, पूछ के नहीं होता है। सर ऐसा मत बोलिए सर। अरे ऐसा क्या बोलना है? मेरे यहाँ घर में बहुत सारे लोगों को हो गया, सब ठीक हो गए, लेकिन टेस्ट तो सबने कराया, उसके हिसाब से दवा खाते हैं ना। कौन सा ऐसा बीमारी है जो ठीक नहीं हो रहा? सबका ठीक हो रहा है। अरे सर टेस्ट कराऊंगा सर, वो कभी कभी झूठा रिपोर्ट भी बोल देते हैं पॉजिटिव सर, अगर नहीं होगा तब भी बोल देंगे पॉजिटिव। वो तो पैसा देने से बनता है। अच्छा अच्छा, ज्यादा पैसे देने से ठीक देते हैं। नहीं, पैसा देंगे आप तो आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगा, पैसा देंगे तो नेगेटिव, जैसा आप पैसा देंगे जिस चीज के लिए। अच्छा अच्छा ऐसा। किसी को छुट्टी लेना हो, नहीं मिल रहा है, वो लोग कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट बनवा लेते हैं। ऐसा ठीक हो जाऊंगा, कोई टेस्ट नहीं कराना मुझे, बस अच्छा सर 2 दिन ठीक खराब करो मैं ठीक हो जाऊंगा। है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच लाइंस इंटरसेक्ट। लाइंस इंटरसेक्ट ऑप्शन है, सॉरी लाइन का इक्वेशन है x-1 ऑप्शन क्यों दूंगा, x-1/2 y + 1/3 and z-1/4, then x-3/1 equal to y-k/2 equal to z/1। बिल्कुल कोई इसमें ना आपको हेल्प दिया जाएगा ना कुछ, सेम क्वेश्चन है, आप कैलकुलेशन कीजिए और आंसर निकालिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दीज लाइंस इंटरसेक्ट। ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो k का वैल्यू क्या होगा? अमन सिंघार, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं या नहीं? नेट्स मैंने कुछ ये स्टार्ट। क्या क्या बोल रहे हैं भाई? मैंने पूछा गिवन लाइंस आर पैरेलल और नॉट। हाँ सर पैरेलल है, नहीं पैरेलल कैसे हो सकते हैं सर, आपने इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है, पैरेलल कैसे हो सकते हैं। अच्छा, अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा? हाँ? हाँ करेगा सर। ऐसा जरूरी नहीं है, 3D है ये। हाँ सर वो 3D। सर k 9/2। के 9/2 ऑप्शन है। ये सर k 9/2। 9/2 सर। बाकी लोग भी कीजिए भाई। सर बोलो, सर एक छोटा सा हेल्प चाहिए सर। बोलिए। सर आप बता देंगे सर कौन सा चैप्टर सर करना चाहिए सर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब एक कलम बना देंगे सर। प्लस कोऑर्डिनेट वेक्टर 3D पहले इतना कंप्लीट करना चाहिए। हाँ सर कोऑर्डिनेट चल रहा है अभी सर। यही चलाइए उसको। नहीं सर वो कैलकुलस भी करना चाहिए। कैलकुलस नहीं किया? नहीं सर कैलकुलस नहीं किया सर, कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर रहा हूँ सर, आज खत्म हो जाएगा कोऑर्डिनेट।
सर वो कैलकुलस कब होगा? कैलकुलस सर कल से शुरू करूंगा और क्या। मुहूर्त निकाल दिया है। अरे सर आज आज कंप्लीट तो होगा ना सर, कोऑर्डिनेट में क्या करूं अभी, मतलब पहले कंप्लीट तो होना पड़ेगा ना उसको। कैलकुलस नहीं करना है। ऐसा करना है, कल से करना है ना, ये खत्म होने के बाद कोऑर्डिनेट। सर 9/2। 9/2 सभी का आ रहा है या किसी को डाउट है? यस सर। डाउट है? नो सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। के 9/2 बिल्कुल करेक्ट है, डाउट नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k for which lines x minus 2/1 equal to y minus 3/1 equal to z minus 4/minus k, x minus 1/k equal to y minus 4/2 equal to z minus 5/1 are coplanar. Okay, the value of k for which lines are coplanar. Question है the value of k for which lines are coplanar. ये लाइन्स अगर कोप्लेनर है तो k का वैल्यू क्या है? सर सर क्या ये जरूरी है सर कि 3D में मतलब पैरेलल हो तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, फिर इंटरसेक्ट हो तो वो पैरेलल नहीं हो सकते? नहीं, 3D में ऐसा भी हो सकता है कि पैरेलल ना भी हो और इंटरसेक्ट भी ना करे। जैसे कि आप जहां बैठे हैं वहां रूफ में एक लाइन बनाइए, स्ट्रेट नहीं टेढ़ा लाइन बनाइए, ठीक है? यस और फ्लोर में दूसरा लाइन बनाइए और दोनों पैरेलल ना हो यस सर। और दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं करते। नो सर। ठीक है, पैरेलल भी नहीं है, इंटरसेक्ट भी नहीं करते, तो ऐसे लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, ओके सर, स्क्यू लाइंस। यस सर। तो इसलिए तो मैंने सामन सिंगार से पूछा था, लेकिन वो पता नहीं क्या तबीयत खराब वगैरह बता रहे हैं। सर हाँ सर यहाँ वेक्टर इक्वेशन से करेंगे? बिल्कुल, वेक्टर आप यूज कर लेंगे। वेक्टर आप सर यहाँ डिटर्मिनेंट बना सकते हैं? बिल्कुल कुछ भी बना सकते हैं, आपको जो समझ में आता हो, बट सही होना चाहिए। L1 किस पॉइंट से पास करता है? बोलो। 2, 3, 4। 2, 3, 4। और L1 के डायरेक्शन में वेक्टर क्या है? वेक्टर अलोंग L1 क्या लिख सकते हैं? 2y plus 3j plus 4k। हाँ, मान लीजिए इसको हम लिखते हैं कि बी वेक्टर, तो बी वेक्टर हो गया i प्लस जे। ओहो, एक के को हम अल्फा लिख देते। नहीं भाई, वेक्टर अलोंग L1, एक मिनट, के को हम अल्फा लिख देते हैं ना, के कैसे लिखेंगे? और इसको लिख दिया अल्फा, है ना? सो i प्लस जे माइनस अल्फा के। ठीक है,
लाइन के अलॉन्ग वेक्टर, ठीक है, ये लाइन किसके पैरेलल है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 1 1 माइनस अल्फा। L2 passes through, इसको लिख दिया P और इसको लिखा Q। Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 4 5। वेक्टर अलोंग L2 क्या लिखोगे, बोलो भाई, अल्फा आई प्लस +2j प्लस के। पहले इतना चेक करो, इतना बात ठीक है या नहीं? यस ठीक है, सर। अब अगर ये ठीक है और L1 L2 कोप्लेनर है, मतलब दोनों लाइन से एक प्लेन डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि PQ वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आर कोप्लेनर होगा या नहीं? बोलो भाई, यस सर। कोई कंफ्यूजन यस इसमें? नो सर। बस काम खत्म हो गया, निकालिए। तो PQ वेक्टर क्या लिखेंगे, PQ वेक्टर इज माइनस आई माइनस जे प्लस जे ना, प्लस जे प्लस के। ये हो गया PQ वेक्टर। तो PQ डॉट B क्रॉस C 0 या फिर डिटर्मिनेंट 0 कीजिए डायरेक्ट, अब इतना तो समझते हैं हम लोग। तो मतलब -1 1 1 1 1 माइनस अल्फा अल्फा 2 1 डिटर्मिनेंट 0। वैल्यू निकालो भाई अल्फा का। सर सर वो सर बी और सी तो उनके अलोंग ही हैं L1 और L2, लेकिन सर पी क्यू तो सर कोप्लेनर इनसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? क्यों क्यों नहीं हो क्योंकि सकता? उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मतलब उनके एक पॉइंट जो जिसपे वो लाई करते हैं, वो लाइन उस पॉइंट से पास करते हैं ना दोनों पी क्यू। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। PQ वेक्टर और B वेक्टर C वेक्टर ये कोप्लेनर होंगे कि नहीं, हमारा ये कहना है। PQ वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर ये कोप्लेनर होंगे कि नहीं, तो कंफ्यूजन हो रहा है। सर -3 and 0। हाँ 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 हाँ, कह रहा -3 and 0। यस सर। यस यस सर। ठीक है, -3 0 0 3 दोनों ऑप्शन में है। सर -3 and 0। -3 and 0। ठीक है, तो चलिए मान लिया गया कि अल्फा इज 0 एंड -3, ये दोनों वैल्यूज आ रहे हैं। यस सर। यस सर। कोई कुछ पूछ रहा था भाई, अभी भी कंफ्यूजन है क्या? सर हाँ सर, मैं आप बोले नहीं। और देखिए दो वेक्टर है, ठीक है, तो पी क्यू के बारे में। हाँ, P L1 लाइन पे है और Q L2 लाइन पे है, ठीक है। हाँ तो सर। PQ वेक्टर और वेक्टर अलोंग L1 B वेक्टर और वेक्टर अलोंग L2 C वेक्टर, ये तीनों कोप्लेनर होंगे कि नहीं, ये चीज हम बोल रहे हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखिए ये सर आपका मैक्सिमाइज कैसे होगा यहाँ से ना? ये सर हम मैक्सिमाइज करेंगे अगर आपको देखना है। मैं किया हूँ सर। क्या मुझे नहीं दिख रहा है? सर वो ऊपर 3 बटन वाला एक डबल सैंडविच मेन्यू टाइप का आया होगा। एक मिनट, हाँ अच्छा, ये सर तो आपका वीडियो विजिबल है। अच्छा देखिए, पता नहीं हमको नहीं विजिबल है। देखिए मान लीजिए कि ये दो वेक्टर है, अगर हाँ सर। कोप्लेनर है
तो या तो पैरेलल होंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, हाँ ठीक है। अब पैरेलल तो है नहीं, ठीक है, नहीं सर। क्योंकि 1 1 दिया हुआ है तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो पैरेलल नहीं तो कुछ ऐसा होगा, एक लाइन ऐसा होगा दूसरा ऐसा होगा। ये वाला लाइन जो है ये L1 है, ये L2 है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, तो PQ वेक्टर इसको ज्वाइन करने से बनेगा। हाँ सर। इस लाइन के अलोंग है वेक्टर B1, अच्छा समझ गया सर, चलिए तो कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो हाँ वेक्टर सर। B1 इसी लाइन पर हुआ, वेक्टर B2 इस लाइन पर हुआ, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में होंगे ना, प्लेन हाँ सर। डिफाइंड बाय दीस टू प्लेन्स। सर ठीक है, और एक चीज सर यहाँ पर तो फिर L1 और L2 को हम पहले से ही मतलब इंटरसेक्ट करवा दे रहे हैं, अब जैसे मतलब अब या तो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे, दो ही केस में कोप्लेनर हो सकता है, या तो पैरेलल होगा या इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो फिर कोप्लेनर कैसे होगा? ये तो कोप्लेनर नहीं है ना, ये तो स्क्यू लाइंस है। सर नहीं मतलब इंटरसेक्शन से, अच्छा हाँ ये सर, देखिए, ये ओके हवाई ओके जहाज की तरह ऊपर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये स्क्यू लाइंस है, ठीक है। ओके अगर ये कोप्लेनर है तो कोप्लेनर कब होगा? या तो ये ऊपर उठ के आ जाए, ये जो नीचे था ये ऊपर उठ के आ जाए, मीन्स या तो ये इंटरसेक्ट करे और या फिर पैरेलल, ठीक है, ये सर समझिए सर, ओके ठीक है। तो ये बात समझ में आया भाई, अल्फा का वैल्यू क्या आया? 0 एंड -3। क्लियर है सभी को? यस 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 सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ अल्फा का 2 वैल्यू आने का मतलब सर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। हाँ, तो डालते हैं, अभी अभी डाल के दिखाते हैं आपको। 0 एंड -3। अल्फा अगर 0 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, तब भी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अल्फा अगर -3 होगा तब भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब कोप्लेनर होंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये लाइंस दो वैल्यूज के लिए कोप्लेनर। यस सर। तो आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइंस। सर सामान सिंगार दर्शन देके भाग गए ना? एक दिन उनको बोलूंगा वो अपना वीडियो ऑन करें, हम अपना वीडियो ऑन करें, कौन क्या कर रहा है। सर फिर बोलेंगे कि टेस्ट करवाने चले गए थे। उनका वीडियो ऑन होगा, अब ऐसे नहीं चलेगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिए दो लाइन है L1 एंड L2। लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है A1 B1 C1, और डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1। लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2, और डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो लाइन L1 के अलोंग वेक्टर क्या लिखेंगे? वेक्टर अलोंग L1 A1I plus B1J plus C1K। बिल्कुल ठीक है। R1 वेक्टर लिख दिया A1I प्लस B1J प्लस C1K, एंड वेक्टर अलोंग L2 R2 वेक्टर इज A2I प्लस B2J प्लस C2। अब मान लीजिए कि दो लाइन है, एक लाइन है L1 और दूसरा है L2। L1 के अलोंग वेक्टर है R1 वेक्टर, और L2 के अलोंग वेक्टर है R2 वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, तो cos थीटा कितना होगा? cos थीटा होगा R1 डॉट R2 बाय mod R1 mod R2। mod R1 mod R2।
R1 डॉट R2 बाई मॉड R1 मॉड R2। अब अगर हम R1 R2 और मॉड R2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा cos थीटा is A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 by under root L1 square plus M1 square, A1 square plus B1 square plus C1 square in under root A2 square plus B2 square plus C2। ठीक है, cos थीटा क्या आया, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 बाई ये वैल्यू। अब देखो थोड़ा, A1 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, L1 और A2 बाई सेकेंड अंडर रूट को L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। ठीक है, तो ये हो गया cos थीटा का वैल्यू। ये आपको याद रखना है कि cos थीटा इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इतना बात क्लियर है? यस सर। अब अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालते हो तो साइन थीटा का वैल्यू भी याद रखना है, इनकी जरूरत पड़ता है कि साइन थीटा हो जाता है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा या नहीं? साइन थीटा क्या लिखेंगे, R1 क्रॉस R2 बाई मॉड R1 मॉड R2। हाँ, तो डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, ये वैल्यू आता है V1 C2 minus V2 C1 whole square plus A2 C1 minus A1 C2 whole square A2 C3 ना, B1 C2 minus B2 C1। एक मिनट, वो A2 C3 होगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। A1 B1 C1 A2 B2 B2 C1 minus B1 C2 minus B1 B2 C1 A1 C2 minus A2 C1। ठीक है, एक ही बात, प्लस A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड R1 मॉड R2 वही वैल्यू, मीन्स अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो ये साइन थीटा का वैल्यू है। अब वो छोटा सा चीज है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, cos थीटा 0 होगा। सो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर implies that A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to L1 L2 M1 M2 plus N1 N2 is 0। तो दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, when A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 and L1 L2 M1 M2 N1 N2 is 0। और दो लाइन पैरेलल कब होंगे, when A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल
two lines are parallel implies that A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। तो आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, सर बोलिए। सर दूसरा पॉइंट कैसा पैरेलल है? वाला ये तो Yes, पहले sir. ही बता दिया था, और नहीं भी बताया तो साइन थीटा 0 कर लो। अब अंडर रूट के अंदर 3 नॉन नेगेटिव नंबर Yes, है sir. और तो हो तीनों जाएगा। 0 होंगे। ठीक है। यस सर। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस पहला है L1, R वेक्टर इज lambda times I plus J plus 2K, and L2 है 2J plus mu times √3 minus 1 I cap minus √3 plus 1 J cap plus 4K cap। दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या चाहिए? लाइंस के बीच में डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, क्योंकि cos थीटा क्या बताया? A1 A2 B1 B2 C1 C2 by अंडर रूट सिग्मा A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट सिग्मा A2 स्क्वायर। बात क्लियर है भाई? यस सर। तो पहले डायरेक्शन रेशियो लिखिए L1 का। L1 का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 1 2, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ L2 क्या है? √3 minus 1 minus of √3 plus 1 and 4। हाँ, यस सर। निकाल दीजिए। A1 B1 C1 A2 B2 C2 मालूम है, तो cos थीटा कितना आ रहा है? सर सर हमारा जो रजिस्ट्रेशन है सर, हमारा सिर्फ BE/BTech ओनली ना? 1/2R। cos सर थीटा थीटा 60 डिग्री है, 60 ऑप्शन में है, तो 60 करेक्ट है ना? cos थीटा यस सर। कितना आया? 1/2 हाफ सर। हाफ आया, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा इज 60 डिग्री। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द कंडीशन for which angle between lines दिया हुआ है, x is py plus q and z is ry plus s। ये L1 है, and x is p dash y plus q dash, and z is r dash y plus s dash। R perpendicular।
देखिए ये ऐसे जब देता है तो ये दो प्लेन का इक्वेशन है। क्या है? दो प्लेन का इक्वेशन है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है। और दो प्लेन का इंटरसेक्शन क्या होता है? लाइन होता है। दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन क्या होगा? लाइन होगा। समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो इस इक्वेशन को सिमेट्रिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पहला लाइन L1 लिखना चाहते हैं तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल के दोनों सेम कर दो, मतलब x माइनस क्यू बाई पी इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड माइनस एस बाई आर। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? बोलो भाई। यस सर। तो ये लाइन Yes, का sir. इक्वेशन हो गया, इन्हीं दोनों को यूज करके लिखा है। अब इसका डायरेक्शन रेशियो क्लियर है? क्या है डायरेक्शन रेशियो? P1R। यस। L2 भी लिख दो। L2 क्या हो जाएगा? x माइनस क्यू डैश बाई पी डैश इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड माइनस एस डैश बाई आर डैश। इसका डायरेक्शन रेशियो P-1R'। अब अगर ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो क्या कंडीशन होना चाहिए? A1A2 plus B1B2 plus C1C2 0 means pp dash plus 1 plus rr dash is 0। बात समझ में है? यस सर। यस सर। तो ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में सामन सिंगार का वीडियो भी ऑन करवाएंगे। यस सर। देखते हैं कितना जल्दी वो आते हैं और कितना जल्दी वो जाते हैं। उनका आने जाने का टाइम भी नोट करना पड़ेगा। Yes, नोट करके sir. अब हम पॉली मैडम को देंगे यार, बहुत हो गया। सर आपका जूम में एक आता होगा, मतलब वो भेजते होंगे कितना टाइम ज्वाइन करता है कौन? वो तो मैं देता हूँ, वो तो मैं डेली देता हूँ, लेकिन इनका सर वीडियो उसका एवरेज 15 मिनट होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं इनका कुछ करता हूँ। ठीक। सर हाँ बोलिए। सर ये जो कंडीशन था सर x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, सर ये प्लेन का कंडीशन मतलब इसको कब यूज करना है ये पता कैसे चलता था? अरे ये प्लेन हम आगे पढ़ाएंगे, अभी आपको बता दिया कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है।